ब्यूटीफुल लेडी मैन गुड मॉर्निंग नमस्ते। और आज मैं बना रही हूँ शेव भाजी। इसके लिए ये थोड़ा सा सूखा नारियल, धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक और 2-3 टमाटर और ये लहसुन ले लिया और प्याज। और अभी ये नहीं, मैं इसमें कद्दूकस करी हूँ जो सूखा नारियल लिया है ये, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और अभी बज रहे थे 4। और आज सुबह क्या हुआ था ना कि जगन घर से ही खाना खा के गए थे सुबह। मतलब मैंने दाल बनाई थी और बैगन की सब्ज़ी, वो उनकी फेवरेट है, इसलिए उन्होंने ना घर पे ही थोड़ा सा मतलब नाश्ता कर लिया था। खाया उतना ही था जितना हमेशा खाते हैं नाश्ते में, लेकिन बोल रहे थे दाल खाने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोपहर को, इसलिए वो लंच लेके नहीं गए थे। इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ ये सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी का क्या होता है ना, झटपट भी बनती है और कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि सब्ज़ी चाहिए। तो वो जो मोटे वाले सेव होते हैं ना, वो इसके अंदर डाल दो तो फिर सब्ज़ी बन जाती है। और मैं राशन में 2-3 पैकेट भर के रखती हूँ महीने के, ताकि जब भी दिल करे सब्ज़ी खाने का या घर में सब्ज़ी ना हो तो फिर मैं बना लेती हूँ झटपट से शेव भाजी। उसके लिए बस 2 टमाटर चाहिए होते हैं, वो भी डालो तो ना डालो ये चलता है। और आपको बताइए सब्ज़ी ना हर जगह पे मिलती है। लास्ट मंथ नहीं, लास्ट ईयर हम गए थे मथुरा, वृंदावन घूमने। तो वहाँ पे ना जो ढाबे लगे हुए थे ना बाहर, मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे भी हमें ये सब्ज़ी मिली थी और इतनी टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी। हमें तो लग रहा था हमारी तरफ ही बनती है, हमारी तरफ हर घर में बनती है, लेकिन जब हमने वहाँ पे खाई ना तो पता चला कि यहाँ पे भी बनती है। बहुत ही टेस्टी थी उनके यहाँ पे भी। और जो उस पे तरी होती है ना ऊपर लाल ऑयल की, वो भी थी मथुरा में। और 2-3 बार मतलब हम 2-3 दिन रुके तो हमने 2-3 दिन भी एंजॉय की थी। वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी थी और खाने में अच्छी लग रही थी। तो वो सब्ज़ी हमारे यहाँ पे बनती है। तो मैं ये एक तरफ ये भून भी रही थी और एक तरफ आटा भी गूँथ रही थी, ताकि क्या होगा कि फिर शाम को जब जल्दी आ जाए ना तो फिर उनको मतलब वो खाना खाएंगे, इसलिए। तो मैं यहाँ पे बना के रख रही थी। और पहले तो मैंने वो सूखा नारियल अच्छे से भून लिया और उसके बाद प्याज, उसमें अदरक लहसुन डाल के वो भी अच्छे से भून लिया लाल होने तक, मतलब ब्राउन ऑनियन हो जाए तब तक। और उसको मिक्सी से अच्छे से पीस लूँगी। और थोड़ा सा ऑयल लेके अदरक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मसाला डाल के और गर्म पानी डाल के अच्छे से मसाला बना लूँगी और इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और झटपट भी बनती है। और हमारे यहाँ पे वीक में एक बार बनती है। जैसे कि क्या होता है कभी कभार कि हमारा नॉनवेज खाने का मन करता है तो फिर हम खा नहीं पाते, तो उस दिन हम ये शेव भाजी वगैरह, क्योंकि कभी एकादशी होती है, कभी कुछ ऐसे भगवान के दिन होती है, इसलिए फिर आज मंगलवार था, इसलिए फिर आज मैं शेव भाजी बना रही थी। तो ये शेव भाजी तो बना रही थी। और आपको पता है कि क्या हो गया कि ये शाम को आज मैं इसलिए जल्दी बना रही थी ताकि शाम को जब ना आ जाएंगे ना तो फिर उनको भूख लगी रहेगी। और मैं जाती हूँ वॉकिंग करने, वो आते नहीं है, इसलिए फिर मैं 1-आध घंटे के लिए पार्क चली जाती हूँ तो उनको भूखा ना रहना पड़े, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये बना रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मसाला, और जो पेस्ट किया हुआ था अदरक लहसुन और प्याज नारियल का, वो सारा वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ी देर तक भुनने के बाद ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, तरीदार। तो यहाँ पे तो मैं ये पीस रही थी और पीसते पीसते क्या हो गया ना, मैंने इसमें ना जो धनिया लिया था, हरा धनिया, उसकी डंडियाँ 2-3 दिन हो गए थे लेके, तो वो थोड़ी सी मोटी मतलब ऐसे हो गई थी लकड़ी की तरह, वो है ना अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ था, इसमें ऐसे हो गया था। फिर मैंने दूसरा मिक्सी का बर्तन लिया, उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने ऐसे ही अच्छे से पेस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर डाल दिया। और थोड़ी देर तक भुनने के बाद इसको ना अच्छे से तरी आ जाती, फिर गर्म पानी डाल के और न भी डाल दिया नमक। और लास्ट में अच्छे से उसको उबाल आ जाए ना, उसके बाद लास्ट में जब हमारे घर पे ऐसे होता है कि सोनम को और अभी मैं मसाले में डाल रही हूँ टमाटर, सोनम को लास्ट में पसंद है सेव डालना, इसलिए मैं खाते टाइम उसको देती हूँ। और हम पहले ही डाल के रखते हैं, उसकी सब्ज़ी मैं अलग निकाल के रखती हूँ, मतलब अलग अलग ऐसी टेस्ट होती है। और उसमें डाले थे 2-3 नमक। और जब ये बर्तन थोड़े से थे वो भी मैंने यहाँ पे धो लिए। और यहाँ पे बन रही थी टमाटर की सब्ज़ी। और उसके बाद ही मैंने बना ली थी रोटियाँ, ताकि वो जब भी आए और मैं घर पे ना भी हूँ तो फिर उनका खाने का कोई टेंशन नहीं, इसलिए।
और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो किचन में घुसने का मतलब दिल नहीं करता, और जिनको आदत है उनको घुसना पड़ता है। ये अच्छे से बन गई, और बनने के बाद ये ऐसी बनी थी। और अभी इसमें डालेंगे सेव। तो ऐसी बनी थी सब्जी। और गाइस ये है ना, ये खरबूजे के बीज हैं। जब खरबूजे लाते हैं तो उसको खाने के लिए ले लेते हैं, और जो बीज निकलते उसको 2-3 पानी से धोने के बाद उसको धूप में मैंने रख दिए थे। और हमारे घर में ये ना सोनम को बहुत पसंद है। जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती ऐसे ही मैं ये करके रखती हूँ। फिर सोनम क्या करती है, दिन में जैसे उसके पास टाइम होता है टीवी देखते देखते ये खाती रहती। फिर हमने ये इस पैकेट में भर के रख दिए ये अच्छे से सुखा के, और बच्चे जैसे टाइम मिलता है खाते। तो ये मुझे भी पसंद है, इसलिए फिर सोनम भी आ गई और सोनम भी ये खा रही थी। सोनम के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो उसके हाथ में ये रहते। एक दिन तो हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे भी एक मुट्ठी लेके गई थी ये। तो ये ना उसके अंदर से छोटी सी बीज निकलती, वो भी निकालती है अच्छे से और तब खाती है। और मैं तो बिना बीज निकाले मतलब पत्थर रैपर निकाले ही खा रही थी। अच्छे लगते क्योंकि मुझे जाने की जल्दी थी, और टाइम हो ना मतलब खाली टाइम तब अच्छा लगता है ये आराम से खाने में। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था खाने का, इसलिए मैंने 2-4 थोड़े से खा लिए। और बच्चे तो दिन भर ये खाते ही रहते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये ऐसा अच्छा लगता है कुछ खाना। इसलिए जब भी हम खरबूज लाते उसमें से जो निकलते बीज, वो अच्छे से 2-3 पानी से धो के एक ही दिन में ये सूख जाते। सुबह इनको सुखाने के लिए रख दो, शाम तक अच्छे से खाने लायक हो जाते करारे। तो आजकल हमारा ये ऐसे चल रहा है खाने का। सोनम की वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा है, और जब भी मैं लाती हूँ ना बीज ऐसे वेस्ट होने नहीं देती, इनको धो के ही रखती हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।